हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बिदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ आधुनिक भारत के इतिहास का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर से मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज का सेशन इस प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है आज का, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, माउंटबेटन। माउंटबेटन भारत में 1947 के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सिराज गोपालचारी 1948 से लेकर के 1950 तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, हालांकि वह प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय भारतीय सेना का प्रमुख कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, मैम मोनिक्सा। मैम मोनिक्सा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के थल सेनाध्यक्ष थे, जिन्होंने दिसंबर 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। युद्ध एक पखवाड़े से कम समय तक चला और 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया गया। सैम बहादुर के नाम से लोकप्रिय वे पहले भारतीय सेना अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल का पद प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कायदे आजम का नाम दिया गया था? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान में कायदे आजम, जिसका मतलब है महान नेता, और बाबा ए कौम के रूप में पूजनीय थे। वह एक वकील, राजनीतिज्ञ और पाकिस्तान के संस्थापक थे। जिन्ना ने 1913 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक पाकिस्तान के निर्माण तक अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नेता के रूप में काम किया और फिर 1948 में अपनी मृत्यु तक पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के रूप में काम किया। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, निकोलाई बुल्गानिन। भारत रूस संबंध जून 1955 में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सोवियत संघ की यात्रा के साथ शुरू हुआ था। वापसी के संकेत के रूप में सोवियत प्रधानमंत्री निकोलाई बुल्गानिन और तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी की सचिव निकिता खुश्चेव नवंबर में भारत आए। स्वतंत्रता के बाद सोवियत नेताओं की पहली आधिकारिक यात्रा 1955 में हुई थी। शीत युद्ध की शुरुआत के बाद से यह पहली बार था कि सोवियत नेता एक विकासशील देश का दौरा कर रहे थे जो एक समाजवादी देश नहीं था। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले डैश थे, डैश मंत्री थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कानून मंत्री। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्हें जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री डैश थे। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी और वे 10 साल तक इस पद पर रहीं। वह मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। 1950 में वह विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्ष चुनी गई और वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला और पहली एशियाई थी। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? तो
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा 1964 में जवाहरलाल नेहरू और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद दो छोटी अवधि के लिए भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद नेहरू की मृत्यु और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद शास्त्री की मृत्यु के बाद देश के लिए संभावित खतरे के कारण उनके दोनों कार्यकाल संवेदनशील समय पर रहे। किसके? गुलजारीलाल नंदा के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 2, दादर और नगर हवेली। दादर और नगर हवेली को 1954 में पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया। दादर और नगर हवेली छोटे पुर्तगाली विदेशी क्षेत्र थे जो 1779 से 1954 तक पुर्तगाली भारत का हिस्सा रहे। इसके बाद इन प्रदेशों को 1961 में भारतीय संघ में मिला दिया गया। 1 नवंबर 1954 को भारत में फ्रांसीसी संपत्ति को भारतीय संघ में स्थानांतरित कर दिया गया और पंडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बन गया। यह 1963 में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया। 16 मई 1975 को भारतीय संसद ने घोषणा की कि सिक्किम आधिकारिक तौर पर भारत का एक राज्य बन गया है। 1961 में भारतीय सेना ने 36 घंटे की कार्रवाई के बाद गोवा पर अधिकार कर लिया और इस क्षेत्र को गोवा, दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप है। नेक्स्ट टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो यह है टाइप 7th और इसका क्वेश्चन नंबर पहला, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1935। साइमन कमीज की रिपोर्ट की सिफारिश पर 1935 में बर्मा अधिनियम के अंतर्गत भारत से अलग बर्मा देश बना था। यह 1937 में ब्रिटिश भारत से वैधानिक रूप से अलग हो गया और एक पृथक प्रांत बन गया। बर्मा 1937 तक ब्रिटिश भारतीय प्रांत था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, हर्बर्ट बेकर्स। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद हर्बर्ट बेकर था, जिसने राष्ट्रपति भवन की वास्तुकार लुटियंस के सहायक के रूप में कार्य किया था। बेकर 1892 से 1912 तक दक्षिण अफ्रीका के किम्बरले में कई इमारतों का निर्माण कर चुका था। बेकर के ही सुझाव पर राष्ट्रपति भवन वायसराय हाउस के ठीक सामने राजपथ पर इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। इंडिया गेट का वास्तुकार भी लुटियंस ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशबंधु किनकी उपाधि है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, सी आर दास। सी आर दास स्टैंड्स फॉर चित्तरंजन दास। देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। सी आर दास बंगाल के एक प्रमुख वैद्य थे। 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष रहे ये। कब? 1922 के 1922 में ये कांग्रेस के गया अधिवेशन के, बिहार में जो गया है वहाँ के अधिवेशन के। 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी बनाई। इसके अध्यक्ष सी आर दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू बने। अगला क्वेश्चन, उपनिवेशी भारत में निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बी आर अम्बेडकर। उपनिवेशी भारत में अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था बी आर अम्बेडकर ने की थी। किसने? 8 अगस्त 1930 को नागपुर में आयोजित दलित वर्ग के सम्मेलन में अखिल भारतीय दलित वर्ग
संस्था की स्थापना की गई? यह संगठन डॉक्टर BR अम्बेडकर के दिमाग की उपज थी। अम्बेडकर ने ही दलित वर्ग के सम्मेलन की अध्यक्षता की। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोवा। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में गोवा में पाए जाते हैं। 1510 में अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के शासक से छीनकर पुर्तगाली शासन की स्थापना की थी, जो 1961 तक पुर्तगाल शासन के अधीन रहा। 18 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान के अंतर्गत गोवा पर अधिकार किया था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका ने पुर्तगालियों का पक्ष लेते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में अपील की, लेकिन सोवियत संघ रूस का भारत के साथ खड़े होने पर वह पीछे हट गया था। अगला, भारत में किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा माउंटबेटन। माउंटबेटन का कार्यकाल था तब भारत स्वतंत्र हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे और इन्हीं के कार्यकाल में ही भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्रदान की गई। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 1947 से लेकर 1948 तक थे। इसके बाद 1950 में भारत को गणतांत्रिक देश के रूप में मान्यता दे दी गई। अगला क्वेश्चन, समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? तो ये सही है ऑप्शन डी। समाजवाद समाज और अर्थव्यवस्था पर आधारित एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर मजदूरों का स्वामित्व होता है तथा अर्थव्यवस्था का प्रबंध मजदूरों के सहयोग से किया जाता है। आधुनिक समाजवाद की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई थी। इसके अंतर्गत मजदूर वर्ग ने कई राजनीतिक आंदोलन किए और उन्होंने औद्योगिकीकरण तथा निजी संपत्ति की आलोचना की। इस प्रकार से समाजवाद मुख्यतः मजदूरों का आंदोलन था। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है? क्वेश्चन नंबर 8। तो सर सैयद मुर्तजा खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसका ये गलत है। तो सर सैयद अहमद खान थे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। ये की गई थी 1875 में। और किसके द्वारा की गई थी? सर सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान। बाकी डॉक्टर BR अम्बेडकर, अम्बेडकर विश्वविद्यालय, ये ठीक है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये। और भी देख लेते हैं इसके, कहाँ गए ऑप्शन। इधर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ये सही है। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद। 1 नवंबर 1858 को प्रथम वायसराय कैनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया, जिसमें वायसराय ने महारानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन चलाने की विधिवत घोषणा की तथा विक्टोरिया की ओर से एक घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया, जिसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1919 तक यही घोषणा ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारतीय शासन की आधारशिला बनी रही। अगला, यूनेस्को की वैश्विक विरासत की सूची में कुछ दिनों पहले भारत के किस स्मारक को शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये है जयपुर स्थित जंतर मंतर। इसको यूनेस्को की वैश्विक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जयपुर स्थित जंतर मंतर को 2010 में शामिल किया गया है।
जिसका निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा 1727 से लेकर के 1734 के बीच करवाया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने दिल्ली उज्जैन में भी जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। कहाँ? दिल्ली और उज्जैन में भी। किसने? महाराजा जय सिंह द्वितीय ने। अगला, किसने यह कहा है कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। किसने कही है ये बात? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, गांधी जी ने। गांधी जी ने कहा है कि वे लोग जो धर्म के अलगाव और राजनीति की बातें करते हैं नहीं जानते कि धर्म क्या है। उन्होंने आगे कहा है कि मेरे लिए धर्महीन राजनीति, अंधविश्वास और अंधा धर्म, घृणा और लड़ना सिखाने वाला धर्म नहीं, बल्कि सार्वभौमिक सहिष्णुता एवं उदारता वाले धर्म का महत्व है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। तो किस उपन्यास से लिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आनंद मठ से। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम 1882 में 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। यह गीत सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। इस गीत को भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के सम्मान राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। इस गीत को भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के समान राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? किसको? फ्रंटियर गांधी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान को उनकी अहिंसा विरोधी विचारों और मान्यताओं के कारण फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। खान अब्दुल गफ्फार खान बच्चा खान के नाम से भी प्रसिद्ध थे। उन्होंने 1929 में खुदाई खिदमतगार यानी भगवान के सेवक आंदोलन की नींव रखी थी, जिसे ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सफलतापूर्वक दबा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी। रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी, यह मराठा शासित झांसी राज्य के नाम से जाना जाता था। वह 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेताओं में से एक थी। 17 जून 1858 ईस्वी को मात्र 29 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा दीनबंधु मित्र। नील दर्पण बांग्ला का एक प्रसिद्ध नाटक है जिसके रचयिता दीनबंधु मित्र हैं। इसकी रचना 1858 से 59 में हुई। यह बंगाल में 1859 के नील विद्रोह का कारण बना, जिसके अंतर्गत नदियां जिले के किसानों ने नील का एक भी बीज बोने से मना कर दिया। नील दर्पण रंगमंच के विकास का अग्रदूत भी बना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चार्ल्स विल्कन्स। चार्ल्स विल्कन्स ने भगवत गीता का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन, एडविन लुटियंस अब दिख रहा है क्वेश्चन। एडविन लुटियंस और हर्वर्ड बेकर दो आर्किटेक्ट हैं जिन्हें डैश शहर का डिजाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। सर एडविन लुटियंस एक अंग्रेजी वास्तुकार थे जिन्होंने नई दिल्ली के डिजाइन और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो बाद में भारत सरकार के प्रमुख कार्यालय के रूप में काम किया। सर हार्वर्ड बेकर के सहयोग से वह नई दिल्ली में इंडिया गेट जैसे कई स्मारकों के मुख्य वास्तुकार थे। उन्होंने वायसराय हाउस भी डिजाइन किया, जिसे अब राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लोधी गार्डन्स को। लोधी गार्डन्स को द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था। लोधी गार्डन को ब्रिटिशों ने 1936 में विकसित किया था। उनके सम्मान में इसे लेडी विलिंगटन पार्क कहा गया। लोधी गार्डन एक सिटी पार्क है जो 90 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें मोहम्मद शाह का मकबरा, सिकंदर लोधी का मकबरा, सीसा गुम्बद और बड़ा गुम्बद शामिल है। अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई किस कालावधि में बनाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1878 से 1888 के बीच। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे विश्व का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। वहाँ से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। डजंट मैटर आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम में आता है उसकी बार बार आने की संभावना होती है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले रुकिए, आपको सेशन कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।